दया स्वरूपिणी यक्षिणी, डम दमाडम, चिंताओं को दूर करने वाली यक्षिणी, छम छमा छम। दया स्वरूपिणी यक्षिणी, डम दमाडम, चिंताओं को दूर करने वाली यक्षिणी, छम छमा छम। एक समय था जब गौरीनाथ बहुत संपन्न व्यक्ति था। अपने चारों बेटियों को अच्छे परिवार में शादी करवाया। अनावृष्टि के कारण नुकसान हुआ और वो गरीब बन गया। दहेज का कर्जा ना चुका पाने के कारण चारों बेटियों को ससुराल वाले मायके में छोड़ दिए। बिना दहेज के लड़कियों को ससुराल वाले नहीं ले जा रहे थे। गौरीनाथ पैसों के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गौरीनाथ को एक सन्यासी दिखाई दिए और वो उस सन्यासी से अपनी सारी समस्या बताया। दहेज जैसी दुराचार की वजह से आप और आपका परिवार कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप कर सकोगे तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। जितनी भी मुश्किल हो मैं करूंगा स्वामी जी। बताइए मुझे क्या करना होगा। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 70 किलोमीटर जाने पर कुंभिका नामक घाटी मिलेगी। उस घाटी में अंगुबा नाम की यक्षिणी का मंडप है। उस मंडप में स्थित अंगुबा की मूर्ति पर अपना हाथ काटकर रक्त से अभिषेक करना, मेरी बताई हुई मंत्र पढ़ना और उपवास रखकर इस पूर्णिमा से लेके अगले पूर्णिमा तक मंत्र जाप करते रहना। यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी और तुम्हारी समस्या हल कर देगी। सन्यासी के बताए अनुसार उपवास के साथ 29 दिनों तक मंत्र जाप करता रहा। रात को पूर्णिमा की चांद निकलते ही यक्षिणी प्रत्यक्ष हुई। बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गई। बताओ तुमको क्या वरदान प्राप्त करूं? माता, मेरी ये तपस्या मेरे लिए नहीं, मेरी बेटियों के लिए है। जो हुआ सब कुछ यक्षिणी को बताया। अपनी बेटियों के लिए आपके द्वारा दिखाए गए प्यार से हम प्रसन्न हो गए हैं। अगुम्बा को बलि दिया हुआ तुम्हारा हाथ तुमको वापस दिलाती हूँ। सुनो, तुम इस जादू की डिब्बी को ले लो। जब तुमको पैसे की जरूरत होगी, इसमें सिक्के डालकर मंत्र पढ़ना। वो सिक्के तुरंत सोने के सिक्के जैसे बदल जाता है और तुम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। जाओ। यक्षिणी की दी हुई मायावी डिब्बे को लेकर गौरीनाथ खुशी से अपने शहर लौट जाता है। इस तरह एक गांव में मंजुला अम्मा नाम की औरत अपनी बहू सुमन को दहेज के लिए हमेशा सताती थी। त्योहार के दिन अपने मायके जाते हुए बहू से बोली, अरे इस बार त्योहार में पिताजी से अधिक दहेज में सोने के गहने मांग कर लाओ, नहीं तो हमारे घर में घुसने नहीं देंगे। ध्यान रखना। सासू माँ, मेरे पिताजी अभी बहुत पैसे दे चुके हैं। बिना बारिश के चलते उनके गांव में ठीक से फसल उगा नहीं। वो इतनी चिंता में हैं। अब कैसे उनसे गहने मांग सकते हैं? वो सब बातें छोड़ो। त्योहार का इनाम लाने से तुमको घर में घुसने देंगे, नहीं तो तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। अपने पिता की हालत देखकर सुमन उनसे कुछ भी नहीं मांगती है और खाली हाथ डरती हुई अपने ससुराल लौट जाती है। अरे अब क्या करें? खाली हाथ मायके जाएंगे तो सासू माँ मुझे मार डालेंगी। गौरीनाथ रास्ते से आ रहा था, तभी उसे रोती हुई सुमन दिखी। वो उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? देखो मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, अपनी तकलीफ मुझे बताओ। सुमन गौरीनाथ को सब कुछ बताती है। दुनिया के सारे सास ऐसे ही क्यों है बेटी? ठीक है, तुम्हारे सास को सोना चाहिए, मैं दूंगा। ऐसा कहकर गौरीनाथ अपनी थैली से मायावी डिब्बे को निकालकर उसमें 6 तांबे के सिक्के डालकर मंत्र पढ़ता है। गल गल बोलो मायावी डिब्बी, भग भग बोलो सोने की डिब्बी। ऐसा कहते ही डिब्बा सुनहरे रंग का हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है।
उसमें से गलगल के सिक्कों की आवाज आती है। इस तरह मायावी डिब्बा पलट जाती है और उसमें से 6 सोने के सिक्के निकलते हैं। ये सब देखकर सुमन आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो कमाल है, तांबे के सिक्के डालने से सोने का सिक्का आया है। हाँ बेटी, ये यक्षिणी की दी हुई मायावी डिब्बी है। इससे मेरी चारों बेटियों की समस्याएं दूर हो जाएगी। ये 6 सोने के सिक्के तुम ले लो और अपनी सास को दे देना। आपका ये एहसान हम कभी भूल नहीं पाएंगे बाबूजी। ये कहकर सुमन उन सोने के सिक्कों को लेकर घर लौट जाती है। बेटी, इतने अंधेरे में अकेले जाना तुम्हारे लिए खतरा है। मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। इस तरह घर जाकर, ठीक है बेटी, अब चलता हूं। 3 दिन सफर करूंगा तो अपने शहर पहुंचूंगा। बाबूजी, सफर करते करते थक गए होंगे। आज रात को हमारे यहाँ रुककर भोजन करके थोड़ा आराम करके कल सुबह निकल जाना। थका हुआ गौरीनाथ सुमन की दी हुई भोजन करके आराम से सो गया। शक की निगाह से सासू माँ ये सब देख रही थी। कौन है ये? मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में इसको लेकर आई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्से से बरसने वाली सासू को सुमन ने सोने के सिक्के दिखाए और जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। वे बहुत अच्छे हैं सासू माँ। एक पिता की तरह उन्होंने मेरी सहायता की, इसलिए उन्हें हमें घर में आमंत्रित किया। कल सुबह होते ही वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। ये सब सुनकर मंजुला को नींद आ गई। इतना खरा सोना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं इस शहर को ही खरीद लूं। ऐसा सोचकर वो गौरीनाथ के कमरे में जाकर उस जादुई डिब्बे को थैली से निकाल लेती है और उसके स्थान पर एक मिट्टी की डिब्बी रख देती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। बेचारा गौरीनाथ इन सब से अनजान दूसरे दिन सुबह उठकर अपने शहर को चल देता है। मायावी डिब्बी को तो उसने चुरा लिया था, लेकिन उसका मंत्र ना मालूम होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाई। उस डिब्बे को अपने घर के पीछे तुलसी के कूटर के अंदर छिपा देती है। 3 दिन सफर करने के बाद वो अपने शहर पहुंचा। जो कुछ हुआ सब बताकर डिब्बी को बाहर निकालकर तांबे के सिक्के डालकर मंत्र पढ़ने लगा। गल गल बोलो मायावी डिब्बी, भग भग बोलो सोने की डिब्बी। डिब्बी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर से मंत्र पढ़ा। गल गल बोलो मायावी डिब्बी, भग भग बोलो सोने की डिब्बी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डिब्बी हिली नहीं। ये क्या हुआ? मायावी डिब्बे में कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हाँ, मंजुला के घर में कुछ हुआ होगा। मैं अभी जाता हूँ, जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ऐसा कहकर गुस्से से जाता है। ये सब देख रही उसकी पत्नी और 4 बेटियां बोली, माँ, लगता है पिताजी पागल हो गए हैं। ये यक्षिणी कौन है और ये माया डिब्बी क्या है? हाँ, पिताजी को हमारे दहेज देने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उसके लिए दिमाग खराब हो गया है लगता है। हाँ, अब हमारे दुर्दिन पूरे नहीं होंगे। हमें ससुराल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। 1 साल से अपने मायके में रहकर अपने बाप पर बोझ बने हुए हैं। अब मुझसे और नहीं होता। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस तरह जीने से अच्छा मर जाना है। हाँ, सच है, मर जाना ही अच्छा है। सारे शहर में उधार ले लेकर हमारी नाक कट गई है। तुम्हारे पिताजी तो पागल हो गए हैं। अब किस आशा से जिएंगे? चलो, अब सारे साथ ही मरते हैं। पिता पागल हो गया है समझकर 5 शहर से दूर जाकर एक बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर मर जाते हैं। बेचारा गौरीनाथ इन सब बातों से अनजान गुस्से से मंजुला के घर जाकर उससे पूछता है,
सीधी तरीके से मेरी मायावी डिब्बी मुझे लौटा दो, वरना मैं सरपंच के पास न्याय के लिए जाऊंगा। अरे नहीं, सरपंच के पास मत जाओ। ये लीजिए आपका मायावी डिब्बी लीजिए। ऐसा कहकर वो मायावी डिब्बी लाकर वहां रखती है। ये लीजिए आपकी माया डिब्बी लीजिए। अच्छा कहकर वो ले ही रहा था। अच्छा है कि आप अपना मायावी डिब्बा की परीक्षा लेकर देख लीजिए, कहीं रास्ते में इसे खोकर मुझसे मत पूछिए, मैं पहले ही कह देती हूँ। हाँ हाँ, यही इसकी परीक्षा करता हूँ। गल गल बोलो मायावी डिब्बी, भग भग बोलो सोने की डिब्बी। डिब्बी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर से मंत्र पढ़ा, गल गल बोलो मायावी डिब्बी, भग भग बोलो सोने की डिब्बी। फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ? ये मेरी डिब्बी नहीं है, ये मेरी मायावी डिब्बी नहीं है। अरे पागल, ये तुम्हारा डिब्बा नहीं है। मैंने मंत्र को जानने के लिए ही ये सब नाटक रचा। अभी मुझे मंत्र का पता चल गया है। ये तो अन्याय है। तुम्हारे धोखे की बात तुम्हारे ग्राम पंचायत में बताता हूँ और तुम्हारी खबर लेता हूँ। जाओ जाओ, मेरी बहू भी सच बताने के लिए शहर में नहीं है। मैंने पहले ही उसे अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा में भेज दिया है। जाओ, जहाँ चाहे जाओ, लेकिन यक्षिणी और मायावी डिब्बे के बारे में बताओगे तो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। सब तुम्हें पागल समझेंगे। चले जाओ मेरे घर से, नहीं तो कुत्ते को छोड़ दूंगी। बेचारा धोखा खाकर दुखी होकर वहां से चला जाता है और अपने शहर पहुंचकर ये जानता है कि उसकी पत्नी और उसकी 4 बेटियां मर चुकी हैं। तो वो भी उसी बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर मर जाता है। मंत्र को जानने वाली मंजुला डिब्बे में तांबे के सिक्के को डालकर उन्हें सोने के सिक्कों में बदलकर 4 बोरियां तैयार कर लेती है। गल 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 बोलो माया डिब्बी, घन घन बोलो सोने की डिब्बी। गल 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 बोलो। वो मरे हुए 6 लोग भूत बनकर उसी बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरे पूरे परिवार के मौत का कारण बनने वाली उस मंजुला को मार डालना चाहिए। उसे ही नहीं, ऐसे सभी सासों को मार डालना चाहिए। आप यहीं रहिए पिताजी, हम जाकर उसे मार कर आएंगे। ऐसा कहते ही 5 औरत चुड़ैल में बदल जाती है और 5 सिर वाली भयंकर चुड़ैल बन जाती है। आधी रात होते ही सारा शहर अंधकार में डूब गया। 5 सिर वाली चुड़ैल रात में प्रकट हो गई। मंजुला के घर के सामने गलगल पायल की आवाज आने के कारण मंजुला नींद से उठकर खिड़की से झांकती है। एक सिर अलग होकर हवा में उड़कर जाकर कुएं में गिर जाती है। कल मैंने जो देखा वो सच था या सपना? अगर सच होता तो मैं कल ही उस चुड़ैल के हाथों मारे जाती। ऐसा कहकर जाकर कुएं में झांकती है तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं थी। उसमें एक कपाल दिखाई देती है। ये क्या? कल तक तो कुएं में बहुत पानी था, अचानक आज वो सूख गया। ऐसा सोचकर वो चली जाती है। सारा शहर सो जाता है। जोर से लोमड़ी और पायलों की आवाज आती है। ये आवाज से मंजुला नींद से जाग जाती है और देखती है कि 4 सिर वाली चुड़ैल जोर जोर से नाचते हुए तांडव कर रही है और पायलों की आवाज से मंजुला अम्मा की धड़कन बहुत तेज हो जाती है।
चुड़ैल का चौथा सिर हवा में उड़कर जाकर नारियल के पेड़ पर बैठती है। जोर से हंसते हुए चुड़ैल गायब हो जाती है। ये देखकर मंजुला बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन उठकर वह जाकर देखती है कि पीछे के सारे हरे पेड़ सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अरे, मेरे घर को कुछ तो हो रहा है। कल पानी से भरा हुआ कुआं सूख गया, आज हरे पेड़ सूख गए। मुझे जल्दी से जननी महर्षि के पास जाना चाहिए। ऐसा कहकर वह तुरंत जननी महर्षि के आश्रम में पहुंचती है और चुड़ैल के बारे में सब कुछ विस्तार से बताती है। महर्षि तुरंत ही अपने त्रिकाल ज्ञानी नेत्र से सब कुछ जान लेता है। मंजुला जी, तुम्हारी वजह से एक परिवार की 5 औरतें मरकर चुड़ैल बन गए हैं और वे तुम्हें मार डालना चाहती हैं। 5 चुड़ैल मिलकर 5 सिर वाली चुड़ैल में बदलकर एक एक कर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पंच प्राण को हर लेंगी और 3 दिनों में तुम्हारी जान चली जाएगी मंजुला। बाप रे बाप, चुड़ैल और वो भी 5। स्वामी जी, आपको मेरी रक्षा तो करनी ही चाहिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो। मुझे उन चुड़ैलों से पैसों से क्या लेना देना मेरा। तुमने जो पैसे चुराए हैं वो शक्तिशाली यक्षिणी की संपत्ति है। तुम्हारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है या तुम्हारा जीवन? चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं उस जादू की डिब्बी को नहीं देने वाली। जैसी तुम्हारी मर्जी। घुंघरू की आवाजों से मंजुला की नींद खुल जाती है और खिड़की से देखती है कि 3 सिर वाली चुड़ैल भयंकर नृत्य कर रही है। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। मुझे और मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। तुमको मुर्गी, बकरी या जो भी चाहिए बलि देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बलि चाहिए मुझे, तुम्हारी बलि। तीसरा सिर हवा में उड़कर जमीन के अंदर घुस जाती है। सुबह होते ही पूरे जमीन पर दरारें दिखते हैं। मंजुला बहुत डर जाती है और डर के कारण महर्षि के पास जाती है। स्वामी जी, मेरे पास जो 4 थैली का सोना है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप किसी हवन जलाकर मुझे उन चुड़ैलों से बचाइए। देखो मंजुला, अगर वो दुष्ट शक्ति होती तो एक ताबीज से मैं तुमको उसके चाल से बचा सकता था, लेकिन वो तो तुम्हारी वजह से मरी है ना और बदला लेने के लिए तरस रही है। उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या हमको उनके हाथों में मरना है? हाँ, एक उपाय है। तुम्हारे पास जो यक्षिणी की संपत्ति है, वह जादू की डिब्बी जिसकी भी है, उसे दे दो। तुम्हें यक्षिणी की संपत्ति चाहिए या अपनी जान बचानी है? हम आपको 1 बैग सोना देते हैं। उन चुड़ैलों को बंदी बनाकर मेरी रक्षा करो। वो गुस्से में वहां से कपाल तांत्रिक के पास गई और सारी बात बताई। हम आपको 1 बैग सोना देते हैं। उन चुड़ैलों को बंदी बनाकर रक्षा करो। बस ये कौन सी बड़ी काम है, आज रात को ही उनका अंत कर दूंगा। इस तरह बोलकर कपाल दंड से घर के चारों ओर एक रेखा बनाकर क्षुद्र हवन करता है। आधी रात होते ही 2 सिर वाली चुड़ैल आकर फिर से प्रलय नृत्य करते हुए एक सिर हवा में उड़ते ही घर की छत पर बिजली गरजते हुए आवाज आकर छत पूरी तरह टूट जाती है और हवन भी बुझ जाती है। चुड़ैल को देखकर
तांत्रिक डर से वहां से भाग जाता है। अगले दिन अब हमको ये पैसा या सोना नहीं बचा पाएगा, मेरा जिंदा रहना अब मुश्किल है। वह चिंतित होकर सोच रही थी, तभी अंधेरा हो जाता है। आधी रात में डर से कांप रही मंजुला को जोर से घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखने पर एक सिर वाली चुड़ैल जोर से हंसते हुए नृत्य कर रही थी। आज के बाद तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, चुड़ैल बनके चलो हमारे साथ। जब सिर हवा में उड़ने लगती है तब मंजुला उस जादू की डिब्बी को जमीन पर दे मारी। टूटी हुई डिब्बी में से यक्षिणी प्रकट हुई। तुरंत कुएं में से, पेड़ के ऊपर से, धरती के अंदर से, घर की छत से 2 सिर आकर 5 सिर वाली चुड़ैल बन जाती है। इस जादू की डिब्बी के कारण अगर किसी की जान चली जाती है तो डिब्बी के बदले में प्राण देते हैं। बताओ, जादू की डिब्बी चाहिए या तेरी वजह से मरे हुए लोग जिंदा चाहिए? मेरी वजह से मृत्यु हुआ होगा उसको जिंदा चाहिए। अन्याय से कमाया हुआ पैसा जितना भी हो कोई फायदा नहीं होगा। जादू की डिब्बी नहीं चाहिए, मरे हुए लोगों को जिंदा देखना है। ऐसा कहते ही यक्षिणी के हाथ से जादू की रोशनी आकर सारे चुड़ैल मनुष्य के रूप में बदल जाती है। उस जादू की डिब्बी के साथ यक्षिणी भी गायब हो जाती है। मंजुला जी, आपके काम की वजह से हमारी जान वापस आ गई है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कितने मुश्किल से वो जादू की डिब्बी से अपनी बेटियों को दहेज देकर उनका जीवन सुख करना चाहता था। इस जन्म में तुम्हारी वजह से वो नहीं हो पाया। हमसे जो भूल हुई है सिर्फ हम ही माफ कर सकते हैं। जिस जादू की डिब्बी से हमने कमाया इस 4 थैला सोना को लेकर अपने 4 बेटियों का ही नहीं बल्कि गांव में गरीब लड़कियों का भी घर बसाना है। मंजुला एक अच्छी औरत बनकर 4 सोने की थैलियां गौरीनाथ को देती है और इससे उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। अगर गांव में किसी को कोई भी मुसीबत आती तो गौरीनाथ उनकी मदद करता था। गांव के सारे लोग सुख और शांति से जीवन बिताने लगे।